उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार अधिकारियों को, लगातार जनप्रतिनिधियों को यह आदेश किया गया है कि भाई कैसे कोविड यानी कोरोना के संक्रमण की चैन को हमें तोड़ना है। आज खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन के पास हैं। रीना जी, आपने लगातार कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप नेबुलाइज़र मशीनें, जिससे कि भाप ले सकते हैं, वो मशीनें आप बांट रही हैं, दवाई की किट बांट रही हैं, लगातार सैनिटाइजेशन करा रही हैं। ये मशीनें बांटने का आपके दिमाग में कैसे आया है? देखिए, सबसे पहले तो कि इस बीमारी में गले में खराश होना, खांसी जुकाम होना, अगर हम लोग भाप लेंगे तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। इसी चीज़ को हमने सोचते हुए हमने ये भाप वाली मशीन लोगों में वितरण करी। अब तक हम लोग 800-700 के करीब हम लोग लोगों को दे चुके हैं और हमारे पास एडवांस में भी रखी हुई है कि अगर हमसे कोई संपर्क करेगा तो तुरंत ही उस तक ये मशीन हम लोग पहुँचा सकें। मैम, बात यह है कि क्या आपसे संपर्क करना है या फिर अगर कोई नीडी है, कोई ज़रूरतमंद है तो उसको नगर पालिका जाना पड़ेगा? देखिए, नगर पालिका का खुद का अपना एक अलग बजट होता है। मैं पर्सनली अपने पास से दे रही हूँ, तो इसलिए मुझे से ही संपर्क करना पड़ेगा। मेरे सभासद द्वारा भी और मेरी पार्टी के बहुत कार्यकर्ता है, मैंने उन लोगों से भी यही बात बोल रखी है, अगर किसी को भी कुछ भी ज़रूरत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उन लोगों की मदद ज़रूर करूँगी। अच्छा, 2 वैक्सीनेशन सेंटर भी चलाए जा रहे हैं खोड़ा में और लगातार लोग वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं। आपने भी शायद वैक्सीनेट कराया हुआ है, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों के अंदर भ्रम होता है कि भाई वैक्सीनेशन करा लेंगे तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे को हानि ना हो जाए, तो वैक्सीनेशन पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने और मेरे परिवार ने सभी ने ही वैक्सीन लगवा रखी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग जागरूक बनेंगे तो हम इस बीमारी को बहुत जल्दी से दूर कर सकते हैं और इससे लड़ सकते हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अब तक हमने 2 कैंप लगवाए हैं, उन दोनों कैंपों में मुश्किल से 150-200 के करीब लोग आए थे, जिसमें कि मुझे बड़ी खुशी है कि सारे नेगेटिव निकले। ये बहुत बड़ी बात है, एक भी पॉजिटिव नहीं था। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर हम इस तरीके से कोई भी कैंप लगवाए, बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है या अधिकारियों के बीच, और जब जाकर हम कैंप लगवाते हैं और फिर उसके बाद अगर लोग उसमें ना आए तो बहुत बेइज्जती फील होती है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर कैंप लगता है तो आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों की ज़रूरत के लिए लगता है, तो आप लोग उसमें हिस्सा ज़रूर लें। यानी कि टेस्टिंग की बात की जा रही है। रीना भट्टी जी ने कहा कि अगर टेस्टिंग कैंप लग रहा है तो आप लोग इधर उधर ना भटकें और खोड़ा में ही अपनी, यदि आपको कुछ फील हो रहा है, कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं, तो आप प्राथमिक के तौर पर जाइए और टेस्ट कराइए। टेस्ट में ये कवर हो जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। पॉजिटिव होने के बाद भी आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। पैनिक होने की वजह से ही कुछ मृत्यु दर बढ़ती जा रही थी, लेकिन पैनिक नहीं होना है। अब कब तक ये प्रोग्राम चलेगा? नेबुलाइज़र जो मशीनें हैं, भाप की जो मशीनें हैं, या जो किट है दवाइयों की, उसको बांटने का कार्यक्रम कब तक चलेगा चेयरमैन साहब? देखिए, ये तो हमारी सेवा है और जब तक लोगों को ज़रूरत होगी हम तब तक इस सेवा को करते रहेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भगवान ना करे कि हमें आगे भी इसी तरीके से, मतलब बीमारियों की चाहे किट हो या फिर भाप लेने की मशीन हो, हमें इनकी ज़रूरत पड़े। इससे जल्द हम लोगों को इस बीमारी से छुटकारा मिले, बस यही दुआ करती हूँ मैं तो। मैंने सुना था कि आप भी कुछ दिनों से 3-4 दिन आपकी तबीयत खराब रही, लेकिन उसके बावजूद भी आप जनता के बीच में जाकर सेवा कर रही हैं। तो और मैं एक सवाल इसमें ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो लोग अभी भी कोविड जैसी महामारी को हल्के में ले रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं सड़कों पर, उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग हैं चुनिंदा जो उल्लंघन कर रहे हैं, योगी सरकार ने जो आदेश किया है या डीएम साहब ने जो आदेश किया, प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महामारी सबके लिए है, ना आप अछूती हैं, ना चेयरमैन अछूते हैं, ना मतलब कोई अछूता नहीं है, महामारी तो सबके लिए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि लोगों से 1 साल से अपील कर रहे हैं शासन और प्रशासन, और मैं समझती हूँ कि जो अपने घर का हेड है, चाहे वो माता है, पिता है या बड़ा भाई है, वो घर से बाहर निकलता है तो वो ये ना सोचे कि मतलब ये बीमारी उसे ही लगेगी। अगर वो अपने घर जाएगा तो उसकी पूरी फैमिली को ही ये बीमारी लग सकती है। तो आप अपने परिवार की, जब आप खुद सेफ्टी नहीं कर सकते, आप खुद रक्षा नहीं कर सकते, तो आप शासन और प्रशासन को दोष नहीं देना है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, कुछ समय है, 2 या 1-1.5 महीना, जिसको कि आप लोग बड़ी सूझबूझ से काट सकते हैं। अपना मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर अपनी जेब में रखें, एक पॉकेट वाला सैनिटाइजर आता है, आप 24 घंटे उसे अपने साथ रख सकते हैं। किसी के भी संपर्क में आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे ये टच हो गया है, चाहे उसको कोई फीवर हो या ना हो, आप फिर भी अपने हाथों को सैनिटाइज करें। और हाथ जोड़कर अपील है कि बिगर किसी काम से आप लोग घर से बाहर ना निकले।
तो देखिए आप, बिल्कुल सीधी सी बात है कि बिना किसी कार्य के आप घर से बाहर ना निकलें, और लगातार चेयरमैन यहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है नगर पालिका की तरफ से, आपके घर घर तक, गली गली तक होगा। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी मेरे कार्यपालिका क्षेत्र में नज़र आ रही है तो सभासद से संपर्क करे, सभासद से नहीं सुनता है तो सीधा मुझसे संपर्क करे। किसी को भी घबराने की, डरने की, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। यानी कि ये जो मास्क है ये आपका ताला है, अगर अब इस मास्क को, इस ताले को अपने मुंह पर लगा कर रखेंगे तो कोरोना आपके अंदर घुस नहीं सकता। घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, मास्क लगा कर रखना है।